वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर में वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन है क्या और ये वर्ल्ड ऑफ क्या है, कोई मेल है कोई फीमेल है। तो आज के इस वीडियो में आपको आपकी इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन है क्या, इसमें किस तरह की एजुकेशन की बात की गई है, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह के टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे बताया जाए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो वर्ल्डॉफ इज अ टाउन इन द स्टटगार्ट प्रोविंस ऑफ जर्मनी। तो आपको पता चल गया कि वर्ल्डॉफ है क्या। वर्ल्डॉफ जर्मनी की स्टटगार्ट जो प्रांत है, जो प्रोविंस है, वहां का एक टाउन है, वहां का एक नगर है। द टाउन वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ जॉन जेकब एस्टर इन द 18th सेंचुरी। जॉन जेकब एस्टर कौन थे? ये इनका जन्म तो हुआ था जर्मनी में, लेकिन आगे चलकर ये यूएसए शिफ्ट हो गए और वहां के एक बहुत बड़े व्यापारी बने और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इनका भी नाम लिया जाने लगा। तो वर्ल्ड ऑफ क्या है? वर्ल्ड ऑफ जर्मनी का एक टाउन है, एक नगर है, और वहां पे एक बहुत फेमस जो व्यापारी हुए, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हुए, जॉन जेकब एस्टर, जो आगे चलकर अमेरिका के जो लीडिंग बिजनेसमैन थे उसमें से इनका नाम आने लगा। तो आगे चलकर इसके बाद क्या हुआ, 1906 में जॉन जेकब एस्टर के नाम से ही, उनके नाम से और उनका जो बर्थ प्लेस था वर्ल्ड ऑफ, तो उसी के नाम से वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया तंबाकू कंपनी को एमिल मोल्ट और उनके जो पार्टनर्स थे सबने मिलकर इस कंपनी को खोला, वर्ल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया तंबाकू कंपनी। ठीक है। और इस कंपनी को काफी सक्सेस भी मिला। और आगे चलकर आपको पता है कि 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और दुनिया को बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। तो दुनिया के लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए अलग अलग कंट्री में कि अगर हमें युद्ध के ये जो रिजल्ट है, ये जो डिस्ट्रॉय है, जो भीषण परिणाम है, इससे अगर दुनिया को बचाना है तो हमें दुनिया को, यहाँ के बच्चों को, लोगों को शांति के रास्ते पे ले जाना होगा। तो उनको उस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो 1919 में एमिल मोल्ट ने सोचा कि उनकी जो फैक्ट्री है वहां पे जो वर्कर्स है, तकरीबन 1000 से ज्यादा वर्कर्स थे, उनके जो बच्चे हैं, क्यों ना उनके बच्चों के लिए स्कूल ओपन किया जाए और उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए जो उनको पीस की तरफ ले जाए, जो उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, जो उनको वॉर से, युद्ध से दूर करे। तो ठीक है, एमिल मोल्ट ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उनको मान लो एमिल मोल्ट स्कूल ओपन कर सकते हैं, ठीक है, स्कूल के लिए जमीन करके खरीद सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि भाई अब बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दी जाए, करिकुलम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए एमिल मोल्ट ने उस टाइम के जो एजुकेशनिस्ट थे, जो फिलोसफर थे, रुडोल्फ स्टीनर, उनकी हेल्प ली, उनसे हेल्प मांगी कि मैं एक स्कूल ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दूँ, क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या मेथड्स होना चाहिए, आप मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है। तो इसलिए जो वर्ल्ड ऑफ स्कूल है, जो एजुकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ रुडोल्फ स्टीनर, कि ये किसके विचारों पर आधारित है? रुडोल्फ स्टीनर के विचारों पर आधारित है। अपनी विशिष्ट शिक्षण पद्धति के कारण यह विद्यालय, कौन से विद्यालय? वोडोल्फ जो स्कूल थे, और या जो वोडोल्फ एजुकेशन की बात करें, तो ये विद्यालय आगे चलकर यूरोप के विभिन्न विद्यालयों के लिए एक मॉडल विद्यालय बन गए। मॉडल स्कूल या मॉडल विद्यालय क्या होता है कि जो उस पूरे एरिया में जितने बाकी के स्कूल हैं उनके लिए इंस्पिरेशन हो, उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो करिकुलम है, यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, इतना बेहतर था कहाँ पर? वोल्डोर्फ स्कूल में। कि आगे चलकर हम चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, वहाँ के विद्यालयों के लिए, वहाँ के स्कूल के लिए जो वोल्डोर्फ स्कूल है, एक तरह के मॉडल स्कूल बन गए। और आज की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 1000 से ज्यादा वोडोल्फ जो स्कूल है वो ओपन है, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और इनके 2000 से ज्यादा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं उससे रिलेटेड जो कोर्स हैं वो दुनिया भर में
चल रहे हैं, प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वुडोल्फ एजुकेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करते हैं वुडोल्फ एजुकेशन के बारे में। व्हाट इज वुडोल्फ एजुकेशन, इसके बारे में और हम जानते हैं कि वुडोल्फ एजुकेशन क्या है, इसमें किस तरह से बच्चों को सिखाने बताने की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि वुडोल्फ शिक्षा 20वीं सेंचुरी में जो उस टाइम के जो फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, रुडोल्फ स्टीनर, उनके विचारों पर आधारित थी। ठीक है, और his ideas were that children should be educated in such a way that they can develop their true personality। कि उनका विचार क्या था कि बच्चों को इस तरह से शिक्षित किया जाए कि वे अपने सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। मतलब बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए जो बच्चों में अच्छे वैल्यूज डेवलप करे, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए, बच्चे अच्छे से बोल सकें, अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, अपने सोसाइटी को समझ सकें, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ सकें और सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो उनका ये विचार था कि बच्चों को इस तरह से एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए कि वो अपने एक जो ट्रू पर्सनैलिटी है, सच्चा व्यक्तित्व है, उसका निर्माण कर सके। और इसके अलावा बच्चे अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए तैयार हो सके। तो देखिए, हम एक स्कूल में एक जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, सभी बच्चों को अगर देखें तो हर कोई अपने आप में यूनिक होता है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो हर बच्चे की अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी पसंद होती है। तो इस अगर एजुकेशन की बात करें, वुडोल्फ एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बच्चों को अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए तैयार करना। मतलब बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाए, उसी के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जाए, तो बच्चे अपने पसंद का जीवन जीने के लिए तैयार हो सकें और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो देखिए, यहाँ पे तीन बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं कि बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके और जहां पे बच्चों का इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करना। और बच्चा जब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद सोसाइटी में जाएगा तो उसके विकास में अपना योगदान दे सके। तो यही कुछ ऐसे रीजन थे कि आगे चलकर जो वुडोल्फ स्कूल है पूरे यूरोप के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक तरह के मॉडल स्कूल बन गए। इन वुडोल्फ एजुकेशन द लर्निंग प्रोसेस इज इसेंशियली थ्री फोल्ड। ठीक है, अगर हम वुडोल्फ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे सीखने में, लर्निंग में तीन जो मेन फैक्टर अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें हैं, हेड, हार्ट और हैंड्स। ठीक है, इसको आप कह सकते हो हेड थिंकिंग, हार्ट फीलिंग, और अगर हैंड की बात करें तो यहाँ पे डूइंग। कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए, तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बच्चा दिमाग से भी सीखे, बच्चा दिल से भी सीखे और बच्चा अपने हाथों से भी सीखे। दिमाग से मतलब उसकी नॉलेज डेवलप हो, उसका जो माइंड है वो डेवलप हो, हृदय से कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो। ठीक है, जो भी चीजें सीखे बच्चे को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। और अगर हम हैंड की बात करें तो यहाँ पे स्किल की बात की गई है, यहाँ पे कौशल की बात की गई है। तो जो भी चीजें बच्चों को सिखाई जाए, तीनों चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। बच्चों का माइंड भी होना चाहिए, बच्चों का हार्ट भी होना चाहिए, बच्चा का हैंड भी होना चाहिए कि बच्चा दिमाग से भी काम करे, दिल से भी चीजों को सीखे और हाथों से, मतलब उसका जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी बात की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे आजकल हम अपनी एजुकेशन सिस्टम देखें तो यहाँ पे सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है कि बच्चे का नॉलेज ही डेवलप करना। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन बच्चे के परसेंटेज 90 से ऊपर आने चाहिए, 100% आने चाहिए, चाहे बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट हो ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम हर्ट की बात नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लेकिन उतनी उनको वैल्यू नहीं दी जाती। और दूसरी बात, अगर हम हैंड की बात करें, स्किल एजुकेशन की बात करें, तो बच्चा 12th पास कर जाता है लेकिन फिर भी जॉब के लिए उसको कोई अलग कोर्स देखना पड़ता है। ग्रेजुएट हो गया फिर भी जॉब के लिए कुछ। तो यहाँ पे है, स्कूल में बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि बच्चा स्टार्टिंग से ही दिमाग से सीखे, दिल से सीखे, और साथ के साथ हाथ की बात करें तो हाथों से, मतलब उसका स्किल डेवलपमेंट पे बात की गई है। ठीक है,
इट इंटीग्रेट्स एजुकेशन, द आर्ट्स एंड द प्रैक्टिकल स्किल, कि यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है कि बच्चों को एजुकेशन भी दी जाए, और एजुकेशन के अलावा कला, चाहे हम म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, ठीक है, तो कला की भी बात की गई है ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे व्यवहारिक कौशल की बात की गई है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बात की गई, यहाँ पे वोकेशनल स्किल की बात की गई है। तो बच्चों को एजुकेशन भी देना है, बच्चों का जो क्रिएटिविटी है, कला की हम बात कर रहे हैं, वो भी डेवलप करना है, और यहाँ पे बच्चों को व्यवहारिक कौशल, ताकि बच्चे में स्किल डेवलपमेंट हो, तो बच्चा स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद सोसाइटी में जाके कमा खा सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इन तीन चीजों की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। वोडोल्फ शिक्षा इस आधार पर शुरू होती है कि बचपन लगभग 7 साल के 3 अलग अलग चरणों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने वोडोल्फ, अगर एजुकेशन की बात करें तो बच्चों की जो एज है, उनकी जो चाइल्डहुड है, इसको उन्होंने 7 ईयर की 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको उन्होंने क्या किया है, उसको बांटा है, ठीक है। तो अब ये 3 अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं? तो सबसे पहला बर्थ टू 7 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड इसका नाम इन्होंने दिया। फिर 7 to 14 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड। और फिर 14 to 21 ईयर, एडोलसेंस। 3 अवस्थाएं इन्होंने बात की। और इन्होंने क्या कहा, ये अलग अलग जो स्टेजेस हैं, तो बच्चों की एज को ध्यान में रखकर, ठीक है, बच्चों की लर्निंग को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को डेवलप किया जाए, एक्टिविटीज डिसाइड की जाए, टीचिंग मेथड डिसाइड किए जाए, और इसी के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, बच्चों की स्किल डेवलप की जाए, ठीक है। तो अलग अलग इन्होंने स्टेजेस डिसाइड किए, मतलब इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखा और उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों की उम्र और विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया जाए कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए। तो बच्चों की एज देखी जाए, ठीक है, किस एज में है, किस तरह से सीख सकते हैं, उसी को ध्यान में रखकर उनके लिए एक्टिविटीज डिसाइड की जाए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, क्या सिखाया जाना चाहिए, किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाए। Curriculum and teaching method should be appropriately tailored to this डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को इन्हीं विकासात्मक चरणों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किया जाए, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, आपको धीरे धीरे इन पॉइंट से समझ में आ रहा होगा ना कि ये वोडोल्फ एजुकेशन है, जो स्कूल है, क्यों इतने ज्यादा फेमस हुए, और इतने सालों बाद भी हम भी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, ताकि इसको जानने के बाद यही जो चीजें हैं हम अपनी एजुकेशन में भी, अपनी टीचिंग में भी इसको हम अप्लाई कर सकें और बच्चों को सिखा सकें, बच्चों को समझा सकें। स्टीनर ने सभी शिक्षण में कला और शारीरिक गतिविधि के एकीकरण की भी सिफारिश की, कि अगर हम रुडोल्फ स्टीनर की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन में, चाहे आर्ट की बात करें, चाहे फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, दोनों ही चीजों को इंटीग्रेट करने की बात की गई है, ठीक है, की है कि बच्चों को शिक्षा भी दी जाए, लेकिन साथ के साथ उसमें चाहे हम आर्ट की बात करें, चाहे फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, उसमें इन चीजों को भी डेवलप किया जाए, तभी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकेगा, तभी बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकेगा, सर्वांगीण विकास हो सकेगा। सो दिस आइडिया डेवलप्ड ओवर 100 years ago, स्टिल अगर हम आज के टाइम की भी बात करें तो 100 साल पहले 1990 में 1919 में ये चीजें डेवलप की गई, और आज भी हम देखते हैं आज के हिसाब से भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं, बच्चों के लिए बहुत ही चीजें जरूरी है, और हम पूरी तरीके से आज भी हम इसको फॉलो नहीं करते। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें बच्चों में देखने को भी मिलेगा, बच्चे एजुकेशन को बोझ की तरह नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, की इसके सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत से, इसके प्रिंसिपल से हमें पूरा जो एक एजुकेशन है ये हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पे क्या बात की गई है, रिस्पेक्ट टू ऑल, कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, ये सिखाया जाए कि चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से है, चाहे कोई किसी भी कास्ट से है, कोई रिलीजन से है, किसी भी रीजन से है, सभी का सम्मान किया जाए, कोई भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा गया है, स्टोरी टेलिंग इज की, कि कहानी सुनना क्या है, कि कहानी एक ऐसा शक्तिशाली, आप कह सकते हो कि मेथड है, तरीका है, जिसके माध्यम से बच्चों में अच्छी चीजें डेवलप की जा सकती हैं, मुश्किल से मुश्किल चीजें भी बच्चों को आसानी से बताई जा सकती है, उसमें वैल्यू डेवलप किए जा सकते हैं। लेट चिल्ड्रन प्ले, कि बच्चों को खेलने दो। तो यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने कही है कि बच्चों का जो बचपना है ना, वो मत छीनो, बच्चों को खेलने दो।
और अगर बच्चों को खेलना बहुत पसंद है तो क्यों ना ऐसा करो कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करो, कि बच्चा खेले भी और साथ के साथ बच्चा सीखे भी। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, खेल खेल में चीजों को सीखे। अब सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई असमानता क्लास में नहीं होनी चाहिए। बच्चा चाहे कोई अमीर फैमिली से हो, कोई गरीब फैमिली से हो, किसी का रंग डार्क हो, किसी का बहुत फेयर हो, वाइट हो, ठीक है, कोई किसी कास्ट से हो, कोई रिलीजन से हो, किसी तरह का कोई असमानता इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सभी को इक्वली ट्रीट करना है। चिल्ड्रन थ्रिव इन नेचर, कि बच्चे प्रकृति में फलते फूलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को यहाँ अगर हम नेचर की बात करें तो उससे इंटरेक्शन का पूरा भरपूर मौका दिया जाए, बच्चों को अपनी प्रकृति के माध्यम से सिखाया जाए। बच्चों को जो, चाहे हम सोइल की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, हम हवा की बात करें, फूलों की बात करें, बाग बगीचों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, कलर्स की बात करें, तो बच्चे अपनी प्रकृति में फलते फूलते हैं। तो बच्चों को अपनी प्रकृति के हिसाब से ही, प्रकृति के जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। क्योंकि पहला जो स्कूल होता है ना बच्चों का, घर होता है, और घर होता है उनका आस पड़ोस होता है, नेचर होता है। तो बच्चे नेचर से भी काफी कुछ सीखते हैं। अलग अलग जो कलर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो शेप्स हैं, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें, चाहे हम फूल की बात करें, फल की बात करें, लोगों की बात करें, तो हम देखते हैं कि बच्चे अपनी प्रकृति से भी बहुत चीजें सीखते हैं। और इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास, वर्साटाइल टैलेंट जो है बच्चों में। तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो सकता है, और हो सकता है उसकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी हो, डांस में भी बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये माना जाता है कि ये बच्चे मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस तरह से अवसर दिए जाए, ताकि बच्चों का जो ये वर्साटाइल टैलेंट है, ठीक है, वर्सेटाइल जो टैलेंट है, इनका जो ये बहुमुखी जो प्रतिभा है उसका विकास किया जा सके। इसके अलावा लेट चिल्ड्रन लर्न ऑन देयर ऑन टाइम, कि देखिए सभी, अगर आप एक क्लास में भी पढ़ने वाले बच्चों को देखें ना, तो कोई बहुत जल्दी सीखता है, किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो सब अपनी अपने हिसाब से, अपने अपने पेस से सीखते हैं। तो बच्चों पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों को टाइम दें, ठीक है, कि बच्चा अपने हिसाब से चीजों को सीखे, जाने, समझे। तो चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे टीचर की बात करें, पेशेंस होना चाहिए, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, फ्रीडम दे अपने पेस से सीखने का। इसके अलावा आर्ट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज साइंस, की जिस तरह से साइंस हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, साइंस से हमें फैक्ट्स पता चलता है, अपनी दुनिया के बारे में पता चलता है, लेकिन आर्ट की बात करें तो इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, ये हमें क्या बताता है, ये हमें आर्ट बताता है। तो जैसे साइंस जरूरी है, दुनिया को जानने के लिए साइंस जरूरी है, उसी तरीके से दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आर्ट जरूरी है। इसके अलावा रूटीन गिव्स चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि देखिए दिनचर्या, बच्चों का एक रूटीन होना चाहिए, कि किस टाइम उठना है, किस टाइम फ्रेश होना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम पढ़ना है। तो जब इस तरह का रूटीन होगा तो बच्चों की लाइफ और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने दिनचर्या को क्या कहा है, बच्चों की को सुरक्षा की भावना देती है, सुरक्षा की भावना देखती है। अक्सर अगर हम देखते हैं हमारी जो डेली रूटीन है वो खराब हो, तो हमेशा इनसिक्योरिटी होती है, काम हम टाइम से नहीं कर पाते, ठीक है, हर काम पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही पंक्चुअल बनाया जाएगा, उनका एक अच्छा रूटीन बनाया जाएगा, तभी बच्चा क्या है, अपने गोल को अचीव कर सकता है, बच्चे अपने काम को सही से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेली रूटीन की बात की गई है, ठीक है। और अगर हम करिकुलम की बात करें, पाठचर्या की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें शिक्षण विषयों के साथ साथ विभिन्न कलात्मक विषय भी शामिल है, कि ठीक है, बच्चों को अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ के साथ म्यूजिक भी ऐड किया जाए, डांस भी यूज किया जाए, ठीक है, आर्ट भी यूज किया जाए, चाहे हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, चाहे हम फाइन आर्ट्स की बात करें। तो ये सारी चीजें भी साथ के साथ एजुकेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा द मेन एम ऑफ द करिकुलम इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की करिकुलम का मेन एम होना चाहिए इस तरह के सब्जेक्ट डाले जाएं ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। अगर हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होगा। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, आर्ट्स भी होना चाहिए, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी होनी चाहिए।
इट इन्वॉल्व्स द 3H। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे स्टार्टिंग बात की, यहाँ पे 3H की बात की गई है, हेड, हार्ट और हैंड्स, कि बच्चों को दिमाग से भी सिखाया जाए, दिल से भी सिखाया जाए, और स्किल की बात करें तो उनको हैंड से भी सिखाया जाए, एक्टिविटी के थ्रू भी सिखाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड, हार्ट और हेड, हर्ट्स और हैंड, इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन की बात की गई कि सिखाते टाइम इन तीनों चीजों के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए, ताकि बच्चे का माइंड भी शार्प हो सके, बच्चा दिल से भी सीखे, और बच्चे का जो स्किल है वो भी डेवलप हो सके, करके भी बच्चा चीजों को सीखे। द मेन गोल ऑफ द करिकुलम इज टू मेक चिल्ड्रन कॉन्फिडेंट, कि करिकुलम का मेन गोल क्या है, बच्चों को आत्मविश्वासी बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, सेल्फ मोटिवेटेड बनाना है बच्चों को, और क्या करना है, एबल टू फेस वेरियस चैलेंजेस, किस तरह से बनाना है कि बच्चा जीवन की जो अलग अलग चुनौतियां हैं उसका सामना कर सके। ठीक है, और अगर हम मेथड्स एंड मटेरियल की बात करें, विधियों और सामग्रियों की बात करें, तो देखिए बच्चों को सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, सेंसरी ट्रेनिंग की मतलब बच्चों को, हम कहते हैं ना हमारी जो सेंसेस हैं, चाहे हम आइस की बात करें, आंखों की बात करें, हम चाहे टंग की बात करें, हम जीभ की बात करें, हम ईयर की बात करें, हम नोज की बात करें, हम स्किन की बात करें, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इसको कहते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का द्वार है। तो बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए। तो इसी हिसाब से मटेरियल भी होने चाहिए, चाहे हम अलग अलग शेप्स की बात करें, चाहे हम जैसे बच्चों को गर्म ठंडा बताना है तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, इस तरह की जो मटेरियल है उस हिसाब से इकट्ठे किए जाएं, कलेक्ट किए जाएं, और बच्चों को इसके अकॉर्डिंग, बच्चों को उनके सेंसेस के थ्रू बच्चों को ट्रेन किया जाए। ठीक है, तो मेथड प्लस उसके अकॉर्डिंग मटेरियल भी यूज किया जाए। अनुकरण विधि, तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे इमिटेशन से भी सीखते हैं, टीचर ने बोला बच्चों ने उसको रिपीट किया। तो अनुकरण विधि भी एक तरीका है, इसके माध्यम से छोटे बच्चों को सिखाया जा सकता है। डिस्कवरी मेथड, खोज विधि, बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए, उनको टाइम दिया जाए, ताकि बच्चा चीजों को खुद से खोजे, खुद से सर्च करे, और चीजों को जाने, चीजों को समझे, अपनी नॉलेज को क्रिएट करे। खेल विधि, प्ले वे मेथड, की बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। एक्टिविटी मेथड, बच्चों को एक्टिविटी करके अलग अलग उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, खुद के एक्सपीरियंस से सीखे। स्टोरी टेलिंग, नाटक विधि, ड्रामा की बात करते हैं कि जो भी प्ले के थ्रू स्टोरी है उसको ड्रामेटिक वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक और क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, जहाँ पे बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस तरह से सिखाया जाए ताकि बच्चा सोच सके, सही क्या है गलत क्या है डिसाइड कर सके, तो आलोचनात्मक चिंतन। तो इस तरह से अलग अलग जो मेथड्स हैं, और इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज तैयार किए जाए, मटेरियल तैयार किए जाए, बच्चों को सिखाया जाए, उनको बताया जाए। और अगर हम रोल ऑफ टीचर की बात करें, शिक्षक की क्या भूमिका है, तो देखिए अगर हम इस एजुकेशन की बात करें ना, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे मेन रोल तो किसका है, स्टूडेंट का है। ठीक है, लेकिन टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टीचर के बिना बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा। तो द टीचर्स फुल अटेंशन शुड बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, की टीचर का पूरा जो अगर हम कहें अटेंशन होना चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। टीचर को देखना चाहिए बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो टीचर का जो पूरा अटेंशन होना चाहिए बच्चों पे होना चाहिए। ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एज एन एडवाइजर एंड फ्रेंड्स टू द चिल्ड्रन, की बच्चों के सलाहकार के रूप में, उनके मित्र के रूप में उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। और अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है कि बच्चों को उनके बचपन का आनंद लिया जा, मतलब लेने दें। मतलब क्या है कि बच्चा छोटा है, बचपना है, तो बच्चे को सिखाओ, बच्चों को खेलना पसंद है उनको खेल खेल में सिखाओ, बच्चों को एक्टिविटी पसंद है उनको एक्टिविटी के थ्रू सिखाओ। ठीक है, तो बच्चों को जो चीजें पसंद है उसके थ्रू बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने बचपन का भी आनंद ले सके और सीख भी सके। इसके अलावा लर्निंग इज हैंड्स ऑन एंड एज अप्रोप्रिएट, कि सीखना क्या होना चाहिए, व्यवहारिक, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, और जो भी करिकुलम होना चाहिए, जो भी मेथड्स होने चाहिए, उनकी उसके एज के अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उम्र के अनुसार होने चाहिए। तो बच्चों को उसके उम्र के हिसाब से करिकुलम, एक्टिविटीज, मेथड्स यूज करके उनको सिखाया जाए, और बच्चों को प्रैक्टिकल, जो थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल जो लर्निंग है, उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, और इसके साथ इन डेप्थ स्टडी एंड रिचेस लर्निंग एक्सपीरियंस, तो देखिए हम देखते हैं डेली आप स्कूल में जाओ तो स्कूल में क्या है, टाइम टेबल होता है,
आप हिस्ट्री, चाहे हिस्ट्री की बात करें, सोशल साइंस की, अगर 10th क्लास तक की बात करें, सोशल साइंस की हम बात करते हैं, ठीक है, हम साइंस की बात करते हैं, हम आर्ट की बात करते हैं, हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो डेली बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो डेली सेम सब्जेक्ट पढ़ाने से क्या होता है कि सब सिलेबस इतना तेज भागता है, कई बार बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। लेकिन यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी की बात की जा रही है, तो मतलब क्या है कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए वो रोटेशन बेस पे पढ़ाया जाए। मान लो बच्चों को आज के डेट में ट्यूसडे पढ़ाया जाए, बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाया जाए, तो वेडनेसडे बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाए, ठीक है, थर्सडे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाए, फ्राइडे मैथ्स पढ़ाया जाए, सैटरडे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की लर्निंग, म्यूजिक, डांस। तो इस तरह से क्या किया जाए, जो भी बच्चों को चीजें सिखानी है ना, रोटेशन बेस पर बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब सब्जेक्ट का जो ये बर्डन है बच्चों पे कम पड़ेगा, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख सकता है, जान सकता है। तो चीजें जो भी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाए रोटेशन बेस पे पढ़ाया जाए, कि आज पढ़ाया जाए फिर उसका नंबर नेक्स्ट वीक या उसके बाद आए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा चीजों को अच्छे से जान सकेगा, समझ सकेगा, उसको डेप्थ जो उसकी स्टडी कर सकेगा, ठीक है। स्टूडेंट लर्न हाउ टू टेक एन एक्टिव रोल इन देयर ऑन एजुकेशन, कि बच्चे अपनी शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना सीखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हम कहते हैं कि नॉलेज क्रिएट करने की बात बच्चों का जो नॉलेज है वो बच्चा खुद के एफर्ट से क्रिएट करेगा, खुद के एफर्ट से सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटी। तो यहाँ पे इस तरह की बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, इस तरह की अवसर दिए जाए, ताकि बच्चे को लगे कि सीखने में सिर्फ टीचर का रोल ही नहीं है सिखाना, बल्कि उसका खुद का रोल है, तो बच्चा खुद से एफर्ट करे। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि बच्चे अपनी शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाना सीखते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्कूल प्रोड्यूस ऑल राउंड इंडिविजुअल, की वर्ल्ड ऑफ विद्यालय यहाँ पे क्या बात की गई है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है, कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। और इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल हैव अ लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर लर्निंग, की वर्ल्ड ऑफ शिक्षित व्यक्तियों में सीखने का आजीवन जुनून रहता है। तो देखिए यहाँ का अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर हम टीचिंग की बात करेंगे, यहाँ के एजुकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो बच्चों को चीजें सिखाई जाती है वो सिर्फ एग्जाम पर्पज से नहीं सिखाई जाती, बल्कि यहाँ पर बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है ये बोल के दी जाती है कि आपके पूरी लाइफ में काम आएगी। तो एजुकेशन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के फ्यूचर को तैयार करने के हिसाब से दी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड ऑफ, अगर हम इसके शिक्षा की बात करेंगे, तो व्यक्तियों में सीखने का आजीवन जुनून रहता है, कि हम जो सीख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सीख रहे हैं, ना कि केवल एग्जाम के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों का माइंडसेट तैयार किया जाता है, उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, उस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, अगर हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे फैमिली की बात करें, चाहे हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी बच्चे चीज़ें सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और डेडिकेटेड टीचर, अच्छा सिखाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए उस तरह के टीचर भी होना बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टीचिंग मटेरियल, हम अक्सर देखते हैं स्कूल, अगर बिल्डिंग में देखें, क्लासरूम में देखें, अक्सर जो मटेरियल है, जो सामग्री है, उसका हमेशा अभाव हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों को चीजें सिखानी है, उस तरह से मटेरियल्स होने चाहिए, उतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा फैमिली प्रेशर, कि अक्सर हम यहाँ पे तो बात की जा रही है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, लेकिन अगर हम एक रियलिटी भी देखें, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो बच्चे के पैदा होते ही परिवार वाले ज्यादातर डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को क्या बनाना है, बच्चा क्या बनना चाहता है बच्चे से नहीं पूछा जाता, तो परिवार क्या बनाना चाहता है ये ज्यादा मायने रखता है। तो अक्सर फैमिली का बच्चे पर प्रेशर होता है, और बच्चा उसी प्रेशर में कहीं ना कहीं घुटने लगता है, और चीजों को दिमाग से, दिल से और हैंड, ये तीनों चीजें यूज नहीं हो पाती। अगर हम पेशेंस की बात करें, धैर्य की बात करें, तो अक्सर पेरेंट्स में और टीचर में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की अपनी स्पीड होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई
देर से सीखता है। तो इसलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर ना डाला जाए, बल्कि उनको पूरी फ्रीडम दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए सीखने की, आगे पढ़ने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।